हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय प्रताप सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल टेक आचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप कास्टिंग मीन्स एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन सी। हमारे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे वर्क करता है और उसके एग्जांपल्स भी देखे थे। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप कास्टिंग। ओके, इन सी। तो हम लोग बात करें टाइप कास्टिंग की, तो क्या होता है कि जब हमारा एक डेटा टाइप और दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इसी में हमारा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो तरह का कन्वर्जन होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इम्प्लिसिट देखा था, अभी हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप को देखेंगे कैसे करते हैं। तो जब कभी हायर बाइट्स को लोअर बाइट डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हमारा हायर बाइट टू लोअर बाइट में जब भी कन्वर्जन होगा तो टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और सी हमारा, इसका सिंटैक्स देखते हैं टाइप कास्टिंग के लिए क्या हो सकता है। सिंटैक्स की बात करें तो जैसे आप पहले क्या करोगे, वन टाइप का कोई एक मान लीजिए वेर वन एक बना रखा है, फिर आप टाइप टू का एक वेर टू बनाया और इस वेर वन को वेर टू में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे टाइप टू, ये जो डेटा टाइप है इसी टाइप का ब्रैकेट यूज़ करके यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा हो गया एक तरह से सिंटैक्स। और जो ये वाली वैल्यू है और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्ट ऑपरेटर इन सी। इसको बोलेंगे टाइप कास्ट ऑपरेटर। ओके, तो ये हमारा सिंटैक्स है। अभी इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज़ हमने सबसे पहली लाइन एक बनाई, हमने क्या बोलेंगे, हैज़ इंक्लूड। ये आप लोग याद कर लीजिए कि सी में सबसे पहली ये लाइन जो है, कभी भी कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, ये हेडर फाइल सबसे पहली लाइन लिखनी है। ओके, फिर हमको मेन बनाना है तो int मेन फंक्शन हो गया इसकी स्टार्टिंग। अब सपोज़ हमने यहाँ स्टार्ट किया, एक वेरिएबल बनाया int a और उस पर वैल्यू कितनी रखी 5, कामा b इक्वल टू 2 सेमीकोलन। ये वैल्यू रख के हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों कर लिया। अभी हमको एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सपोज़ कुछ भी नाम रख देते हैं, रिज़ल्ट रख देते हैं। ओके, रिज़ल्ट की हमने फ्लोट वेरिएबल बनाया। अभी क्या करना है हमको, इसका डिवीज़न जो है ए और बी का डिवीज़न हमको रिज़ल्ट में होल्ड करना है। ओके, तो हमने क्या किया, रिज़ल्ट इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ओके, तो अभी आप a डिवाइड बाई बी करोगे, ये हमने स्पेस छोड़ रखा, अभी समझाते हैं किस लिए छोड़ा है। तो हम a डिवाइडेड b करेंगे तो क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और हमारा ये फ्लोट भले ही है, बट होता क्या है कि यदि हमारे कोई भी एक्सप्रेशन हमने लिखी उसमें सारे
हमारे इंटीजर टाइप के हैं, तो जो रिज़ल्ट बनेगा वो भी इंटीजर ही बनेगा। ओके, इसीलिए टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यदि हम सेम ऐसे ही करके बाद में रिज़ल्ट को प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू भले ही हमारा 2.5 बन रही होगी, बट ये 2.5 नहीं स्टोर होके फ्लोट होने के बाद भी रिज़ल्ट में 2 ही स्टोर होगा, क्योंकि हमारे दोनों वैल्यूज़ इंटीज़र हैं, तो रिज़ल्ट भी इंटीज़र ही होगा एक्सप्रेशन का। तो इसलिए यहीं पे हमारा वर्क करेगा क्या, टाइप कास्ट ऑपरेटर। तो टाइप कास्ट ऑपरेटर में क्या पास करना होगा, फ्लोट, जिस टाइप का वैल्यू हमें होल्ड करना उस टाइप की वैल्यू हम स्टोर करेंगे। तो अभी ये हमने जैसे ही टाइप कास्ट ऑपरेटर लगा दिया तो ये हमारी वैल्यू पूरी इसका मतलब इंटीजर पार्ट भी और फ्रैक्शनल पार्ट भी इस पर स्टोर होगा। ठीक है, तो फिर हम प्रिंट करते हैं, printf रिज़ल्ट इक्वल टू %f, और यहाँ पे हमने रिज़ल्ट वेरिएबल को प्रिंट करा लिया। ओके, और यहाँ पे हम रिटर्न 0 करके और मेन को एंड कर दिया। अब यदि हम देखें तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा क्या प्रिंट होगा, प्रिंटफ वाली लाइन आउटपुट के विंडो पे आएगी, रिज़ल्ट इक्वल टू, अभी ये 5 डिवाइडेड बाई 2, तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 2.5000। ओके, तो ये हमारा टाइप कास्ट ऑपरेटर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसकी वजह से हमारा ये पार्ट मिल रहा है। नहीं तो क्या होता है, यदि ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है तो रिज़ल्ट हमारा भले ही ये हमारा फ्लोट है बट वो इंटीजर ही स्टोर होगा। ठीक है, अभी एक चीज़ हो सकता था इसी में, ये हमारा क्या होता, हमने ए फ्लोट बना रखा होता और बी इंटीजर बनाया होता, रिज़ल्ट भी फ्लोट बनाया होता, देन फिर हमें टाइप कास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली जो ये एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट है वो प्रमोट हो जाता फ्लोट में ही। ओके, क्योंकि इन दो में से कोई एक फ्लोट है तो रिज़ल्ट भी फ्लोट में ही चला जाएगा, टाइप कास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस पर एक चीज़ और भी हम लोग देखते हैं, देखिए कभी मतलब ये समझने के लिए देख लेते हैं इस पर। जैसे सपोज़ अभी हमने ये लिखा, ओके, टाइप कास्ट लगाया फ्लोट में, अब यही हम ये लिखते कि रिज़ल्ट इक्वल टू, हमने टाइप कास्ट भी लगाया फ्लोट और यहाँ ब्रैकेट में हमने a डिवाइडेड बाई b ऐसे लिख दिया, तो आप गेस करिए रिज़ल्ट क्या, सेम रिज़ल्ट आएगा, गेस कर सकते हैं आप लोग? नहीं, सेम रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टाइप कास्टिंग की गई ना, मैंने आपको बताया ना कि हमारी कोई भी एक्सप्रेशन में यदि एक भी वेरिएबल चाहे ए या बी में से कोई भी एक यदि फ्लोट होगा तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली फ्लोट में ही मूव होगा, प्रमोट हो जाएगा, ना कि टाइप कास्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो हम ये टाइप कास्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये हम पूरे एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट को टाइप कास्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इन दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को टाइप कास्ट कर रहे हैं। बट यदि आपने यहाँ पे पूरी एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट में रख दिया तो ब्रैकेट का प्रेसिडेंस हाई है, उसके अंदर पहले कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली, चूँकि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने टाइप कास्ट लगाया भी तो वो कोई हेल्प नहीं करेगा आपका, और इसका रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा 2.00000। ओके, तो ये भी आपको ध्यान देना है, आप इसको अपने कंप्यूटर पे रन करके इन दोनों का डिफरेंस देख भी सकते हैं, क्योंकि आप यदि टाइप कास्ट कर रहे हैं इसका मतलब कि आप ए वेरिएबल जो कि इंटीजर इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बी आपका इंटीजर ही रहेगा, और देन चूँकि एक फ्लोट हो गया तो हमारे एक्सप्रेशन में कोई भी एक फ्लोट हो गया तो ऑलरेडी रिजल्ट भी फ्लोट में ही होगा। ठीक है, बट आपने ब्रैकेट में किया तो फिर ये आपका नॉर्मली इंटीजर में ही इसका जो रिजल्टेंट आएगा। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप कास्टिंग फंक्शन इन सी। ओके, हमारे पास ऑलरेडी प्रीडिफाइंड फंक्शन है लाइब्रेरी में, तो उनकी भी बात कर लें। टाइप कास्टिंग फंक्शन
इन सी। ओके, तो टाइप कास्ट फंक्शन क्या है? ये हमारे टाइप कास्ट फंक्शन, जैसे हमारा हमने बताया ना कि हम स्टैंडर्ड आउटपुट के फंक्शन, इनपुट आउटपुट के फंक्शन भी लाइब्रेरी में, वैसे ही हमारे टाइप कास्ट फंक्शन किस लाइब्रेरी में होते हैं? स्टैंडर्ड stdlib.h, इस नाम की एक हेडर फाइल है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, तो जो भी हमारे टाइप कास्टिंग फंक्शन है इसमें ही है। तो जब भी कभी हमें यदि टाइप कास्टिंग फंक्शन हम यूज करेंगे तो हमको ये लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम के टॉप में इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको नहीं करेंगे आप तो हमारे कंपाइलर को वो फंक्शंस का कोई भी मतलब नहीं पता चलेगा, वो फंक्शंस की वर्किंग क्या है वो नहीं जान पाएंगे। ओके, तो हमारा सबसे पहला जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? A2i। ठीक है, फंक्शन A2i फंक्शन, ये वर्क क्या करता है? ये हमारा क्या करता है? A2i स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इनटू इंटीजर। ओके, मतलब कि हमारा जो भी स्ट्रिंग्स एरे होगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है सी में, तो जो कैरेक्टर्स एरे को एज ए स्ट्रिंग हम लोग यूज करते हैं, तो जो कैरेक्टर एरे होगा वो हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी लॉजिक नहीं लिखना है, वो लॉजिक आपको ये प्रोवाइड करेगा A2i फंक्शन। ओके, तो जब भी आप कोई भी सपोज स्ट्रिंग हमारे पास है 1 2 3, तो ये हमारे स्ट्रिंग्स A2i फंक्शन के हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटीजर 1 2 3 में। ओके, तो एक प्रोग्राम बना के छोटा सा देखते हैं। तो अभी अपने को हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? हैश इंक्लूड, सबसे पहली लाइन तो हम करते ही हैं stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। दूसरी लाइन चूँकि हम लोग लाइब्रेरी के फंक्शन यूज करने जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी यूज करनी पड़ेगी stdlib.h। ओके, फिर int मेन, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया? पहले चूँकि स्ट्रिंग से इंटीजर में होगा तो सबसे पहले हमको लेना होगा एक कैर टाइप का एरे। सपोज str हमने नाम दे दिया, और इस str में जब हम एरे पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से देखेंगे कैसे इनिशियलाइज करते हैं उस चैप्टर में, बट अभी के लिए ऐसे ही लिखते हैं वेरिएबल नेम और ये ब्रैकेट, और यहाँ पे साइज़ देना होता। बट यदि हम सेम लाइन पे वैल्यू भी इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमें साइज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली वो समझ लेता कितने साइज़ का एरे बनना है, कंपाइलर इसको समझ लेगा। ओके, तो हमारा str टाइप का एक एरे हो गया। अब हमने एक इंटीजर, कुछ भी वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, सपोज हमने नम रख दिया। ओके, अभी नम में हमको क्या करना है? स्टोर करना, ये कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू स्टोर करानी है स्ट्रिंग टाइप के एरे की। तो हम कैसे यूज करेंगे? वेरिएबल नम इक्वल टू A2i फंक्शन, और इसमें बस एक पैरामीटर पास होता है कैरेक्टर एरे का, तो हमने पास कर दिया str। ओके, तो अब हमारा ये जो कैरेक्टर्स हैं डिजिट के, वो डिजिट हमारे इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने प्रिंटफ की हेल्प से हमने वैल्यू को प्रिंट कराया, सपोज %d, और यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम दे दिया num, रिटर्न 0, ये हमारा क्लोज हो गया। तो हमारा आउटपुट विंडो पे क्या आएगा? 1 2 3, ये इंटीजर वैल्यू आउटपुट विंडो पे हमें मिलेगी। ओके, तो ये हमारा फंक्शन है कि स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन के लिए A2i फंक्शन। अभी जो नेक्स्ट हमारा दूसरा फंक्शन आएगा वो क्या आएगा? वो सेम इसका वाइस वर्सा है। तो इस फंक्शन की यदि बात करें तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे I2
ए फंक्शन। ओके, आई टू ए फंक्शन। आई टू ए फंक्शन क्या करेगा, कन्वर्ट इंटीजर टू null terminated string of characters। ओके, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग होती नहीं तो मीन्स वही कैरेक्टर एरे की बात की जा रही। ओके, मीन्स की 1 2 3 सपोज ये हमारा इंटीजर है, तो यहाँ पे आई टू ए फंक्शन के हेल्प से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 स्ट्रिंग में। अच्छा, ये नल टर्मिनेटेड, ये नल कैरेक्टर क्या होता है, हमारा नल कैरेक्टर जो होता है वो हमारा /0 होता है, जो कि अभी हम लोग जब स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए, जब भी कोई कैरेक्टर एरे यूज होता है तो हमारा मतलब सबसे लास्ट में वो नल कैरेक्टर, इससे क्या है, कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहीं से हमारी स्ट्रिंग जो है ये टर्मिनेट हो रही, तो इसको टर्मिनेट कैरेक्टर या नल कैरेक्टर कई नामों से हम जानते हैं, बट इसको हम लोग जब अपना एरे चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा ये कन्वर्जन जो है इंटीजर टू स्ट्रिंग, ये हमारा आई टू ए फंक्शन के हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले टॉप में आपको इंक्लूड करने का काम करना ही करना है, हैज़ इंक्लूड stdio.h। फिर हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमें दूसरा यूज ही करना पड़ेगा, हैज़ इंक्लूड stdlib.h। ओके, ये दोनों हमने लगा लिया लाइब्रेरी। उसके बाद int मेन के अंदर हमने क्या बनाया, एक बना लिया int num इक्वल टू 1 2 3, कुछ भी रख सकते हैं आप इंटीजर वैल्यू। अभी इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, कैरेक्टर एरे में, तो कैर ARR कुछ भी नाम दे दिया तो वेरिएबल है, और यहाँ पे हमने एक साइज मैक्स साइज 10 ले लिया। ठीक है, तो फिर अब हम आई टू ए फंक्शन के हेल्प से ए टू आई एक पैरामीटर लेता है और रिटर्न भी करता था, बट ये एक पैरामीटर नहीं लेता है, इसमें हमें 3 पैरामीटर पास करने होंगे। सबसे पहला जिस इंटीजर को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसका नाम, दूसरा जिसमें होल्ड करना है उसका नेम, तीसरा देखिए साइज। ओके, ये जब भी हम करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो ये है इंटीजर, ये वैल्यू इंटीजर एज अ स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर एरे में इसमें स्टोर हो जाएगी /टर्मिनेटेड कैरेक्टर के साथ, नल टर्मिनेटिंग के साथ। ओके, तो फिर हम प्रिंट करते हैं printf, और चूँकि कैरेक्टर एक साथ प्रिंट कराने के लिए हम %s लगाएंगे तो एक बार में ही पूरा प्रिंट हो जाएगा। str हमारा str नहीं, हमारा ARR है। ओके, str उसमें हमने लिया था स्ट्रिंग, इसमें हमने क्या लिया हुआ, ARR प्रिंट करा दिया। उसके बाद रिटर्न 0। ओके, यहीं पे हमने टर्मिनेट कर दिया। तो यदि आप आउटपुट पे देखोगे तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा, आउटपुट विंडो पे आ जाएगा आपका स्ट्रिंग में, चूँकि देखने में तो नहीं आपको समझ में आएगा, बट प्रिंट तो 1 2 3 ही होगा। ओके, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे ये 2 फंक्शन हैं, एक स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन और दूसरा उसका अपोजिट है इंटीजर टू स्ट्रिंग। ओके,
तो अभी इसमें बेसिक आपको समझने के लिए एक छोटा सा हिंट दे देते हैं कि ऐसे तो आपको इजी हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, क्योंकि सपोज दोनों का नाम सेम एक ही जैसा है तो प्रॉब्लम ना हो तो हम उसके नाम से ही हमेशा याद रखेंगे। सपोज हमारा जैसे क्या है हमारा a टू i फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है i टू a फंक्शन। सपोज अब आपको एक ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए, क्योंकि क्या होगा आपने यदि ट्रिक से नहीं याद किया तो हो सकता है एग्ज़ाम में या जहाँ पे भी आप यूज़ करने जाएं आपने इसकी जगह पे i टू a की जगह a टू i यूज़ कर दिया। ओके, तो इसको याद कैसे करना है आपको, क्योंकि ये तो आपको पता ही कि इसका काम है इंटीजर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो बट आपको याद कैसे करना, जो ये आई पार्ट है इसको इंटीजर से रिलेट कर लीजिएगा तो इजी आपको याद हो जाएगा। मतलब कि यदि इंटीजर यहाँ है तो ये इसकी वर्किंग क्या होगी, हमारा स्ट्रिंग 1 2 3 टू 1 2 3 मतलब इंटीजर, और ये इंटीजर यहाँ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका 1 2 3 स्ट्रिंग मतलब इंटीजर टू किस में कन्वर्ट होगा 1 2 3। तो है ना ये कमाल की ट्रिक। ओके, तो आप इसको आप याद रखेंगे हमेशा, तो कभी भी आप मिस नहीं करेंगे, कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। ओके, तो ऐसे ही एक छोटा सा रूल और याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं, बना लेते हैं रूल्स ऑफ टाइप प्रमोशन। ओके, तो ये क्या रूल्स हैं, ये हम लोगों ने इम्प्लिसिट में बात किया था उस दिन, बट इसको एक ऐसे पॉइंट की तरह नोट कर लेते हैं जिससे कि आगे याद रहे। मीन्स कि जब भी हमारा कोई भी एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे वो डिवाइड का नहीं, a डिवाइडेड बाई b की अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में बात की थी, तो यदि हमारा कोई भी वेरिएबल यदि वो कोई भी एक्सप्रेशन है बाइट्स, ठीक है, बाइट एंड सार्ट की। ओके, ये सार्ट है तो ये ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा किसमें, इंटीजर में, इंट में। ओके, तो ये हमारे एक्सप्रेशन में बाइट और सार्ट्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंट में प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये क्या हो गया। नेक्स्ट है कि यदि हमारा इफ़ वन ऑपरेंड, if one operand in long, ओके, तो क्या होगा हमारा इंटायर एक्सप्रेशन इज प्रमोटेड टू लॉन्ग। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन लिखिए उसमें से कोई एक ऑपरेंड यदि लॉन्ग में है और सारे इंटीजर में, तो हमारा जो एक्सप्रेशन पूरी इंटायर एक्सप्रेशन लॉन्ग में प्रमोट हो जाएगी। ओके, इसी तरह फ्लोट के लिए भी कि यदि इफ़ वन ऑपरेंड इन फ्लोट, देन क्या होगा, इंटायर expression is promoted to float। ओके, ऐसे ही डबल के लिए बात करते हैं कि हमारा यदि इफ़ एनी ऑपरेंड इन डबल, देन हमारा इंटायर रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज प्रमोटेड इनटू डबल।
ओके, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं प्रमोशंस रूल के हिसाब से। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसमें भी हमने फिर से पॉइंट वाइज डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स, हम आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर इसके आगे का कोई भी एक टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमने यदि फ्यूचर में कोई भी नया वीडियो बनाया और कुछ भी अपलोड किया तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आप हमारे फेसबुक के पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए हमको फेसबुक पे। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।